स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में संख्या पद्धति से भाजकों यानी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे भाजकों यानी गुणनखंडों की संख्या क्या होती है और इसे सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है। आपको हम ट्रिक भी बताएंगे जिस ट्रिक की सहायता से आप किसी भी संख्या के कुल भाजकों यानी गुणनखंडों की संख्या एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुल भाजकों यानी गुणनखंडों की संख्या किसे कहते हैं और इसे सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है उसे सीखते हैं। जैसे दोस्तों 100 है, ठीक है, 100 है। भाजकों यानी गुणनखंडों की संख्या का मतलब होता है कि 100 में ऐसी कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, उनकी संख्या ही भाजकों यानी गुणनखंडों की संख्या होगी। तो दोस्तों 100 में देखिए 1 से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, 2 से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, 3 से नहीं दिया जा सकता है पूरा पूरा भाग, 4 से दिया जा सकता है, 5 से दिया जा सकता है, 5 के बाद 10 से भाग दिया जा सकता है 100 में पूरा पूरा। उसके बाद दोस्तों 20 से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, 20 के बाद 25 से 100 में पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, 25 के बाद 50 से 100 में पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, 50 के बाद 100 से 100 में पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। तो दोस्तों कितनी संख्याओं से 100 में पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याओं से 100 में पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। यानी दोस्तों 9 संख्याएं ही क्या होंगी, कुल भाजकों की संख्या होंगी 100 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह हो गया दोस्तों बेसिक तरीका। लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। मान लीजिए 100 की जगह पर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो आप नहीं चेक कर सकते हैं कि क्या 1 से भाग जाएगा, 2 से, 3 से, इस प्रकार चेक करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको हम ट्रिक बताते हैं जिस ट्रिक की सहायता से आप किसी भी संख्या के कुल भाजकों यानी गुणनखंडों की संख्या एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों 100 है, 100 को आप घातांकी रूप में बदलेंगे। घातांकी रूप जैसे दोस्तों 2 की घात 5 है, इस प्रकार बदलेंगे घातांकी रूप में। ठीक है, घात के रूप में बदलेंगे। और जिसका आधार क्या होना चाहिए, 2 क्या है यहाँ पर आधार है, जिसका आधार क्या होना चाहिए, जिसका आधार अभाज्य संख्या होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जैसे 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याओं के रूप में उसका आधार होना चाहिए। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की घात 2 यानी 4 हो जाएगा, गुणे 5 का स्क्वायर 25 चौका 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका आधार क्या है, तो अभाज्य संख्या के रूप में है। आपको इस रूप में तोड़ना है जिससे उसका आधार अभाज्य संख्या के रूप में हो जाए और संख्याएं घातांकी रूप में हो। ठीक है, घात के रूप में हो। तो देखिए दोस्तों 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। अगर दोस्तों आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो जो उनका घात होगा, ठीक है, घात क्या है यहाँ पर 2 है, तो घात में 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसकी घात क्या है, 5 की घात 2 है, तो 2 में 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो जो घात होगा तो उस घात में 1 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 3 हो जाएगा, गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 त्रिका क्या आएगा, 9 आएगा। यानी दोस्तों 100 के कुल भाजकों यानी गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो 9 है। उम्मीद करते हैं आप ट्रिक के माध्यम से भी समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह हो गया दोस्तों बेसिक तरीका और यह हो गया ट्रिक। आप एकदम आसानी से ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसे हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। देखिए 120 है तो 120 को हम घातांकी रूप में लिखेंगे और जिसका आधार अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 12 को हम 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 12 में अगर हम 2 गुणे 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 12 धामा 120 हो जाएगा। ठीक है,
देखिए इन दोनों का आधार समान है, अगर आधार समान हो, उनके बीच गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 3 हो जाएगा, गुणे 3 की घात कुछ नहीं तो 1 है, गुणे 5 की घात कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए दोस्तों इनके आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए हैं और ये सभी घात के रूप में है, ठीक है। आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए हैं। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो उनके घातों में एक एक जोड़ करके गुणा कर देंगे। तो 3 में 1 जोड़ देंगे, गुणे इसकी घात क्या है 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। सभी के घातों में 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे। यहाँ क्या घात है 1 है तो 1 में 1 जोड़ करके गुणा करेंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। यानी दोस्तों 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी 120 में टोटल 16 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। धनात्मक गुणनखंड का अर्थ भी वही होता है, यानी कुल भाजकों की संख्या, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों 325 है, ठीक है। 325 को हमें घातांकी रूप में बदलना है और जिसका आधार अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इसे डायरेक्ट घातांकी रूप में नहीं बदल पाते हैं तो आप इसका फैक्टर भी कर सकते हैं। तो इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग करेंगे। देखिए 5 छंग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो दोस्तों 13 5 65 होता है तो 13 बार भाग जाएगा। फिर 13 से काटेंगे तो 1 बार भाग जाएगा। यहाँ से दोस्तों 325 बराबर क्या आएगा, तो 5 गुणे 13 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 हो गया, गुणे 13 की घात 1 हो गया। देखिए दोस्तों संख्याएं क्या हो गई हैं, घातीय रूप में बदल गई हैं, यानी घातांकी रूप में बदल गई हैं। और इनका आधार क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। जो संख्याएं दी गई होंगी उनको आपको घात के रूप में बदलना है और जिनका आधार अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 5 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो घात में 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 मिलेगा। यानी दोस्तों 325 में कितने संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, तो 6 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1200 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। कुल भाजकों की संख्या बोले या कुल गुणनखंडों की संख्या बोले या धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बोले, सबका मान वही होता है, मतलब वही होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों 1200 है, ठीक है। 1200 को हमें घातांकी रूप में बदलना है और जिसका आधार अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, गुणे 100 बचेगा, 100 को हम 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका आसानी से फैक्टर बन गया। तो देखिए इन दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 2 की घात क्या हो गया 4 हो गया, गुणे 3 की घात 1 हो गया, गुणे 5 का स्क्वायर हो गया। देखिए दोस्तों संख्याएं घातांकी रूप में है और इनका आधार क्या है, तो आधार अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर दोस्तों आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो घातों में 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा। यानी दोस्तों 1200 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो 30 है। कहने का मतलब है कि 1200 में कुल कितनी संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, तो 30 कुल संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है 1200 में। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, उसे सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके लिए है, इसे सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक एकदम आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।